नीतीश कुमार जी के स्टेचर का, उनके बराबरी का बिहार में अभी तक कोई नेता नहीं है और मजबूती प्रदान करने गए हैं और बीजेपी के पांव को जमाना चाहते हैं, इसलिए चिराग पासवान वहां गए। संघ भाजपा के इशारे पे चिराग पासवान तमिलनाडु गए हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, ये कुछ नहीं, ढकोसला एजेंटगिरी कर रहे। देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब से लगता है डर, अमित शाह से लगता है डर मैयत में और वो इस तरह की घटना में, तो वहां पे आप एयरपोर्ट पे स्वागत करवाते हैं। तो आपको बता दूं कि चिराग पासवान जिस तरह का वहां तमिलनाडु में जा करके सबसे पहले तो उन्होंने पीसी को करके और प्रेस वाले को भेजा, क्यों नहीं चिराग पासवान तो वहां के लोग उनसे मिले। बिहार में अच्छे अच्छे नेता सब लोग साहब क्या होते होली खेल रहे हैं, कोई कुर्ता फाड़ होली खेल रहा है, कोई महिलाओं के साथ खेल रहे हैं, कोई लड़कियों के साथ गोपी बने हुए हैं। तमिलनाडु में पवन यादव जी की जो हत्या हुई है वो उनके परिजन से मिलने नहीं गए अपने संसदीय क्षेत्र में। तेजस्वी यादव जी एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनसे ऐसी भाषा का उम्मीद नहीं करती है बिहार की 13 करोड़ आवाम। 70 से 80% कंपनियां बंद होने के कगार पे है, तो आपको वहां जाना चाहिए था चिराग पासवान को। चिराग पासवान जी वहां नहीं गए, पैसा की कोई कमी नहीं है उनके पास, चिराग पासवान के पास, और खुद माननीय सांसद हैं लोकसभा का, तो उनको किस चीज की कमी है भाई? महिलाओं के साथ, गोपियों के साथ, लड़कियों के साथ होली है और उधर आप जाकर के माला पहन रहे हैं कि लोजपा के लोग हमारे स्वागत में खड़े हैं। कल लोजपा के लोग आपका स्वागत करेंगे, लोजपा रामविलास चिराग के सिपाही हमारे स्वागत में खड़ा रहेंगे। तमिलनाडु से कथित मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद लगातार बिहारी मजदूर खौफ में जी रहे थे। बिहार की सियासत भी तेज हो गई। हालांकि वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है, जो बातें सामने आ रही है कि जो वीडियो है वो पूरी तरह से फेक है। अब चिराग पासवान ने पहले हेल्पलाइन नंबर जारी किया और अब वो तमिलनाडु पहुंच गए। तमिलनाडु पहुंचकर वहां के राज्यपाल से मुलाकात की और उन्होंने कई तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मजदूरों से भी मुलाकात की। मेरे साथ युवा नेता हैं, बिहारी हैं। नेता से पहले हम आपको बिहारी मानते हैं कि एक बिहारी होने तो बात कर रहे हैं। बिहार में कोई तो नेता हुआ जो तमिलनाडु जाकर बातचीत किया राज्यपाल से, मजदूरों से, तो इस बात का दाग तो देना चाहिए चिराग पासवान को। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि इस इशू को मुखरता से आपने उठाया। भले ही वीडियो फेक हो चाहे जो भी हो, लेकिन चिराग पासवान बिहार से चल करके तमिलनाडु जाते हैं, तो आपके चैनल के साथ साथ इनको भी साधुवाद देता हूं। लेकिन आज मैं जो कहने जा रहा हूं आपके चैनल को, वो सारे पंच हमारे, सारी बात सही होगा और ब्रेकिंग होगा। आपको बता दूं कि साहब चिराग पासवान जिस तरह से गए हैं वहां पे, एक तरफ तो वो तमिलनाडु गए हैं, दूसरे तरफ जिस कारण से भी मौत हुई हो, उनके जमुई संसदीय क्षेत्र का जो पवन यादव की मृत्यु हत्या तमिलनाडु में पवन यादव जी की जो हत्या हुई है, वो उनके परिजन से मिलने नहीं गए अपने संसदीय क्षेत्र में। आपको बता दो, ये पूरी प्लान के तहत संघ भाजपा के इशारे पे चिराग पासवान तमिलनाडु गए हैं, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी मुक्की खाई थी और बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी वहां पे, तो वहां तमिल क्षेत्रवासियों के दिल में सिंपैथी बनाना चाहती है बीजेपी, इसलिए ऐसा दहशत का माहौल पैदा हो रहा है वहां पे। और जिसको तमिलनाडु सरकार जो भी हो, जैसे भी हो, अफवाह हो चाहे जो भी, लेकिन मैं नहीं मानता कि इस तरह का अगर दहशत का माहौल है, कहीं न कहीं कुछ सुराग है। और बहुत सारे हमारे पास फोन आ रहे हैं हमारे संसदीय क्षेत्र का। तो आपको बता दूं कि चिराग पासवान जिस तरह का वहां तमिलनाडु में जा करके सबसे पहले तो उन्होंने पीसी को करके और प्रेस वाले को भेजा कि मैं तमिलनाडु जा रहा हूं और मैं गवर्नर से मिलूंगा। साहब, गवर्नर के पास पहले ये सांसद हैं, इनको पता होना चाहिए कि संविधान में जो गवर्नर के अधिकार क्षेत्र है, उस क्षेत्र से बाहर कोई भी कार्य नहीं कर सकते गवर्नर, क्योंकि स्टैच्यू बॉडी होता है, वो समय समय पे काम आते हैं, काम करती हैं वो अपना। लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो हैं
उनसे जाके मिलते ना। क्यों नहीं चिराग पासवान तो वहां के लोग उनसे मिले, माननीय मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिले? इसलिए कि उनके आका, जिनके वो हनुमान है, देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब से लगता है डर, अमित शाह से लगता है डर, तो ये गवर्नर से मिलने गए हैं। गवर्नर की क्या साख है आज के डेट में? वो साहब एक स्टैच्यू पद पे बैठे हुए हैं, वो अपने अधिकार क्षेत्र से ज्यादा कर भी नहीं सकते हैं वो, लेकिन चिराग वहां गए। और एयरपोर्ट पे जहां आप जा रहे हैं मैयत में और वो इस तरह की घटना में, तो वहां पे आप एयरपोर्ट पे स्वागत करवाते हैं। आप वहां पे वैसे मजदूर जो पैंट शर्ट और जींस, अगर वो मजदूर है तो भैया जो तमिलनाडु के मजदूर लोग जनरल ट्रेन में भर भर के आ रहे हैं, फिर वो क्या है? वो मजदूर नहीं है क्या? तो वो ये चीजें, ये सिर्फ दिखाने का, इस सिर्फ नाम का खामोखा ये साहब कि मैं बिहारी हूं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। ये कुछ नहीं, ढकोसला एजेंटगिरी कर रहे हैं। जो वहां पे बीजेपी हवा दे रही है, उस हवा को वो मजबूती प्रदान करने गए हैं और बीजेपी के पांव को जमाना चाहते हैं, इसलिए चिराग पासवान वहां गए। कोई तो नेता गया ना बिहार से भाई, कम से कम तमिलनाडु तो गए चिराग पासवान। बाकी लोग यहाँ पे बयानबाजी कर रहे हैं, बाकी लोग फ्रॉड बता रहे हैं। वो तमिलनाडु के सांसद हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तमिलनाडु के हैं। बिहार की मजदूर तो वहाँ है ना साहब, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री वहां जाएंगे। बिहार का दूसरा नेता नहीं जा सकता है साहब? क्यों नहीं जा सकता है? तो गए थे चिराग पासवान। अरे सर गए तो सबसे पहले तो आपको जमुई जाना चाहिए, जहां पे लोग वहां से जो आए भी जाना चाहिए। अगर तमिलनाडु गए तो फिर तकलीफ किस बात की? स्वागत कर रहे थे, फिर तकलीफ की बात की? उनके कार्यकर्ता थे वहां पे, स्वागत कर रहे थे। अरे साहब, स्वागत ऐसे माहौल में जहां दहशत का माहौल हो। ये सुनिए, लाल बहादुर शास्त्री भी थे, जो कि देश के प्रधानमंत्री थे। आपदा आई थी तो अपने घर के सर्वेंट को भी हटा दिए थे, सारी सुख सुविधाएं। और आप वहां पे बिहार में अच्छे अच्छे नेता सब लोग साहब क्या होते, होली खेल रहे हैं। कोई कुर्ता फाड़ होली खेल रहा है, कोई महिलाओं के साथ खेल रहे हैं, कोई लड़कियों के साथ गोपी बने हुए हैं। तो साहब, ये बिहार के जनता और तमिलनाडु के कहते हैं मजदूर लोग, अब बिहारी लोग हिसाब लेगा आने वाले लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में। आप मजाक बना के रखें, आप होली खेल करके जाते महिलाओं के साथ, मनाते यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम। तो आप कौन सा बिहारी का? हम तो आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी युवा बिहार सेना पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, इंजीनियर राजकुमार पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं होली नहीं मना रहा हूं। जिस तरह से तमिलनाडु में बिहारियों के साथ दहशत का माहौल पैदा हुआ है और जो घटनाएं घटी है, तो उस चीज को लेकर के मैं अपने बिहारी मजदूरों के साथ हूं और उनके साथ में खड़ा हूं मैं रात दिन। आप सिर्फ चिराग पासवान का विरोध करते हैं, तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है उसको लेकर क्या कहेंगे? वो बहुत अच्छा बोल गए। देखिए, तेजस्वी यादव जी एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनसे ऐसी भाषा का उम्मीद नहीं करती है बिहार की 13 करोड़ आवाम, और उनको चुपचाप रहना चाहिए था। चुपचाप रहते हुए सीबीआई, आईडी, ईडी, सीबीआई है, खुफिया एजेंसी है, आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सारे एजेंसी उनके पास, उसके माध्यम से वो पता करते। और बहुत ही जिस तरह से बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जवाब दिया, और क्या कहते हैं मीडिया को जिस तरह से जवाब दिया और वहाँ के मुख्यमंत्री से फोन पे बात किया, तो उस तरह की स्टेटस का मुख्यमंत्री, तभी तो नीतीश कुमार हैं, तभी तो नीतीश कुमार हैं। उन आज भी मैं बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि नीतीश कुमार जी के स्टेचर का, उनके बराबरी का बिहार में अभी तक कोई नेता नहीं है और मुख्यमंत्री का पद का वैकेंसी नहीं है यहाँ पे। तो कम से कम चिराग पासवान, आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। इस बात को उन्होंने प्रमाणित भी किया। बिहारियों के लिए वो तमिलनाडु चल गए उस परिस्थिति में जहाँ खौफ का माहौल है, मंजर जो अफवाहों का बाजार गर्म है, बिहारी निकलने को तैयार नहीं है, भागने पर निकले हुए। इस परिस्थिति में कोई तो नेता गया, इस बात को स्वीकार करना चाहिए और स्वागत भी करना चाहिए आपको। मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, लेकिन उस चीज का मैं स्वागत करता कि ये वहां नहीं जाते और गए भी तो वहां जाके मिलते जहां पे खौफ है। और जिन फैक्ट्रियों में लोग दहशत में बैठे हुए हैं, जहां लोग काम करते हैं, आपको बता दूं ये 8 दिनों का आंकड़ा है कि जो सूत की फैक्ट्री है
वो उस पे ताला जड़ने वाला है। 70% कंपनियां बंद होने के कगार पे है। 70 से 80% कंपनियां बंद होने के कगार पे है। तो आपको वहां जाना चाहिए था चिराग पासवान को। चिराग पासवान जी वहां नहीं गए, और उससे भी ज्यादा अच्छा होता, उनको मैं धन्यवाद देता, मैं खुद माला पहनाने जाता उनको, एक विरोधी होने के नाते, कि वो वहां पे इनके पास देखिए, जैसा कि मीडिया में आ चुका है कि उनके पास बड़े बड़े 8-10 कंपनी है, पैसा की कोई कमी नहीं है उनके पास, चिराग पासवान के पास, और खुद माननीय सांसद हैं लोकसभा का, तो उनको किस चीज़ की कमी है भाई? तो वहाँ से ट्रेन में भर के, चार्टर विमान में भरवा करके, अपने आका मोदी जी को कह करके, राजनाथ अंकल को कह करके, अमित शाह चच्चा को कह करके, सबको बुला करके, और सबको बुला लेते बिहार, तब ना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का मायने होता है साहब। आप बात करते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, यहाँ तो होली खेले महिलाओं के साथ, गोपियों के साथ, लड़कियों के साथ, होली है, और उधर आप जाकर के माला पहन रहे हैं। और भाड़े का, मुझे लगता है ऐसा, वैसा मजदूर कभी नहीं हो सकता, लगता है भाड़े का बुला करके वो ये किए। मैं अगर चिराग पासवान तमिलनाडु गए हैं, तो तमिलनाडु में मरने वाले जो भाई है, किसी भी तरह से मरे, जो भी स्थिति परिस्थिति में उनकी हत्या हुई, मैं उनको देखने जमुई जा रहा हूं कल साहब। और आपको बता दूं, सबसे बड़ा कमाल की बात है बिरजू जी, कि लोजपा के लोग हमारे स्वागत में खड़े हैं कल। लोजपा के लोग आपका स्वागत करेंगे। लोजपा रामविलास चिराग के सिपाही हमारे स्वागत में खड़ा रहेंगे। और अब मैं जा रहा हूं, और वो मुझे गले लगा रहे हैं, और उन्होंने बुलाया, उनके कार्यकर्ताओं ने। तो चलिए, बड़ी बात कही इन्होंने। इंजीनियर राजकुमार पासवान युवा बिहार सेना चलाते हैं, इनकी पार्टी है, और सीधे तौर पर चिराग पासवान से सवाल किया है कि आप गए तो, लेकिन सही जगह पर नहीं गए। राज्यपाल से आपको मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी, आपको मुलाकात करनी चाहिए थी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, तब आपको परिस्थितियों से अवगत होते, और शायद परिस्थिति जो बहुत विकट होती, विपरीत हो जाती आपके जाने से। बिहारी मजदूर जो है वो अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। हालांकि अब परिस्थिति धीरे धीरे बदल रही है, अफवाहों का बाजार जो गर्म हुआ था ठंडा होने लगा है, शासन प्रशासन काफ़ी एक्टिव हो गई है, लोगों को समझा बुझा रही है। सवाल चिराग पासवान से उन्होंने किया है। इसको इतना ही, देखते रहें टॉप। नमस्कार।